नमस्कार दोस्तों, मैं इंसिपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो जाएगा विटामिन पर। तो अब प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि यदि किसी चीज को चलाने के लिए कोई वाहन है या उसमें कुछ ना कुछ जरूर आवश्यकता उसको उसकी पावर बढ़ाने के लिए होती है। तो हम मनुष्य को भी पावर बढ़ाने के लिए प्रोटीन यानी कि विटामिन की जरूरत होती है। तो आज हम देखेंगे कि विटामिन जो हैं वो किस प्रकार से हमारे शरीर में अपना योगदान देती हैं और किस प्रकार से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे विटामिन को जीवन सत्व मतलब विटामिन पर ही हमारा जीवन का सतयुक्त मतलब जीवन यानी कि उसका जो जीवन है वो हम लोगों का जो जीवन है वो विटामिन पर ही टिका हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन भोजन के वे अवयव हैं जिनकी प्रत्येक प्राणी को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हम विटामिन कहते हैं। शरीर द्वारा विटामिन को बनाया या फिर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको हम प्राप्त करने के लिए हमें क्या होता है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम भोजन में ऐसे कौन कौन से भोजन है जिनको हम खा करके उनका सेवन करके विटामिन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो विटामिन अब आपको बताएं कि विटामिन कितने कुल अब विटामिन कितनी है। विटामिन हमारी है कुल इनकी संख्या कितनी है, 13। और जो विटामिन हमारी हैं ये 2 भागों में बटी हुई हैं। कितने? 2 भागों में डिवाइड है। पहली हमारी है उसे क्या बोलते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। क्या बोलते हैं? जल में घुलनशील का अर्थ होता है मतलब जल में घुलने वाली यानी कि हाँ। और दूसरी हमारी है वो आएगी वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। प्यारे दोस्तों, ये जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं ये हमारे बॉडी पार्ट में अधिक समय तक नहीं रुक पाती हैं। मतलब नहीं, ये हमें हमारे शरीर में जो अधिक समय तक नहीं रुक पाती हैं क्योंकि ये अपने आप को संग्रहित ज्यादा देर तक नहीं कर पाती हैं। और ये हमारी है वसा में घुलनशील विटामिन। ये क्या होता है, इसमें ये हमारी अधिक समय तक हमारी बॉडी पार्ट के अंदर रुक सकती हैं और अपना कार्य कर सकती हैं। अब आपको हम बता दें कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं। तो देखिए, जल में हमारी पाई जाती है बीसी से हम याद कर सकते हैं। जैसे कि जल में कौन सी मछली, भील पाई जाती है, तो भील शी माने शीप है। शीप जो होते हैं जो शंख के जैसे होते हैं वो भी हमारे कहाँ पाए जाते हैं, जल में ही पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें अब हम वसा में घुलनशील, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारी होती है A, D, E, K। देखिए, जो 2 विटामिन होती विटामिन बी, विटामिन सी, ये हमारी जल में घुलनशील होती हैं। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारी वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। यदि हम बात करें कि विटामिन की खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी सन 1912 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारी की गई थी काश्मीर फंक द्वारा सन 1912 ईस्वी में की गई थी। किसकी खोज? हमारी जो विटामिन है इसकी खोज की गई थी। यहाँ से इसकी मतलब खोज प्रारंभ हो गई थी। कहाँ से? 1912 ईस्वी से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके विटामिन जो है वो आपको क्लियर से बताएंगे। आप वीडियो को कट ना करें और सीरियल बाय सीरियल देखें तो आपको समझ में आएगा। इसमें हम इसके रोग और इसके क्या स्रोत हैं, इसके कार्य क्या हैं, कितने क्या होता है, इसके अंतर्गत हम आपको सब बताने वाले हैं। चलिए
सर्वप्रथम हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए, विटामिन ए, और इसके यदि हम केमिकल नेम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है तो वो हो जाएगा रेटिनॉल। ये क्या करता है, हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है। वह हमारे रक्त को क्या करता है, नियंत्रण, रक्त में जो कैल्शियम होता है उसका नियंत्रण करता है। कौन, विटामिन ए। और यदि हम इसके रोग की बात करें कि इसके जो रोग होते हैं वो कौन से होते हैं, ये तो इसका कार्य हो गया। अब इसके रोग है तो वो आता है रतौंधी। इसका रोग आएगा वो हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी आपने सुना ही होगा। रतौंधी कौन सा रोग होता है, रतौंधी हमारा वो रोग होता है जो कि आंखों में हो जाता है। और आंखों का कौन सा रोग होता है वो, तो रतौंधी इस प्रकार का रोग है जहां हमारे शाम या फिर कह लीजिए रात, और जहाँ पे खराब रोशनी हो, जहाँ पे मतलब जैसे कि सामान्य रोशनी वाले जो है, सामान्य आंखों वाले जो व्यक्ति हैं वो अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से वहां पे जो वस्तु देख सकते हैं, जहाँ पे मतलब कम रोशनी होती है। और जो इस रतौंधी नामक बीमारी मतलब जो रोगी होते हैं उनको वहां पे कोई भी चीज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, इसीलिए उनको क्या, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये किसमें होता है, अभी हमने बताया है आंखों में। आंखों में देखिए प्यारे दोस्तों, होता क्या है, यदि हम किसी चीज को पढ़ते हैं और उसके जो नोट्स हैं यानी जो मेन पॉइंट होते हैं वो हम अपने आप से ही यदि नोट करते चलेंगे तो हमको क्या है, मतलब यदि हम एक बार नोट कर लेंगे तो यदि हम कहीं पे भी भूलने लगे तो जरा सी अपनी जो नोट्स बुक बनाई है उसको उठा के देख लें, हमें फटाक से याद हो जाएगा। इसीलिए मुझे मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको ये काम साथ में ही करते चलना चाहिए। चलिए, आप लोगों ने समझा कि विटामिन ए के कार्य क्या होते हैं और इसके रोग क्या होते हैं। अब हम इसके बात करेंगे इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो लिख लीजिए इसका मुख्य स्रोत जो होते हैं वो होता है हमारा दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जियां। हरी सब्जियां में पालक, मेथी, शिमला और बाकी ऐसी सब्जियां जो हरी सब्जियों के अंतर्गत आती हैं। इतनी इसके क्या इतने स्रोत होते हैं। इसको हम अच्छे रूप में यदि सेवन करते रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होगा और हम एकदम से स्वस्थ बने रहेंगे। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको परिचय करवाते हैं विटामिन बी से। हमें उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बात करेंगे विटामिन बी की। विटामिन बी, तो हम आपको बता दें प्यारे दोस्तों, जो ये जो विटामिन बी के प्रकार हैं ये कितने हैं। विटामिन V1, विटामिन V2, विटामिन V3, विटामिन V5, विटामिन V6, विटामिन V7 और विटामिन B9, विटामिन V10 और विटामिन V10 नहीं होता, विटामिन B12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन B12। इतने हमारे ये जो विटामिन बी है इसके इतने प्रकार कह लीजिए या फिर कह लीजिए इसके विटामिन बी के अंतर्गत इतने सारे विटामिन आते हैं जो हम आपको एक एक करके समझाएंगे और बताएंगे कौन से विटामिन में क्या होता है। चलिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन V1 की। किसकी, विटामिन V1 की। इसमें क्या होता है, इसका यदि हम केमिकल नेम पता करें तो इसका होगा थायमिन। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा थायमिन।
और जो ये विटामिन बी है ये मुख्य रूप से इसकी खोज कब हुई थी, यदि हम खोज की बात करें तो इसकी खोज हुई थी हमारी 1915 से लेकर 1916 तक के बीच। 1915 से लेकर 1916 के बीच में हमारी जो विटामिन बी आती हैं, सारी जितनी मैंने आपको बताई हैं उतनी इसका वहां पे इन सबकी खोज स्पष्ट रूप से सन 1916 तक हो चुकी थी। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। विटामिन बी1 का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है। ये जो हम वस्तु या फिर जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें यदि कीटाणु वगैरह कुछ चले जाते हैं तो क्या करता है, ये विटामिन बी1 जो होता है ये हमारे उसमें संघर्ष करके, ये जो विटामिन बी क्या करता है उसमें जीवाणुओं से संघर्ष करके क्या करता है, हमारे जो पोषक तत्व हैं उनको क्या ऊर्जा में बदल देता है, उनको ऊर्जा में ये बदल देता है विटामिन बी। और क्या ये करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का कार्य करता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का भी कार्य यही करता है। कौन, विटामिन बी1। ठीक है, ये कहाँ, ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। यदि हम बात करें इसके रोग क्या हो जाते हैं, तो इसका रोग आप सभी को पता होगा, वेरी 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 वेरी। अब वेरी वेरी ये रोग तो है, ये किस प्रकार का रोग है तो हम आपको बता दें, ये बेरी बेरी जो रोग है वो उन लोगों में पाया जाता है जिन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में चावल का सेवन अधिक होता है। जिन क्षेत्रों में चावल का सेवन अधिक होता है वहां पे इस रोग की यानी बेरी बेरी रोग की संभावना पाई जाती है। क्या होता है, उसको चलने में दिक्कत होती है, किसमें, विटामिन बी की कमी जब हो जाती है। यदि हम बात करें इसके मुख्य जो सोर्स हैं वो क्या होंगे, तो इसके मुख्य स्रोत हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे सब्जी, बादाम, दालें, और क्या, फल कह लीजिए, फल, मछली, सब्जी, बादाम, दालें, फल, मछली, और क्या होता है इसमें, मीट बोलते हैं जैसे मीट इत्यादि का इसमें सेवन जरूर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मतलब यदि हम चावल खाते जाएंगे तो हमें बेरी बेरी रोग होने की संभावना हो सकती है, और तो हमें पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त जो मतलब हमारे लिए लाभदायक है उनका हमें सेवन करना। सब्जी में सारी सब्जियां आ जाती हैं। ठीक है, बादाम, दालें का मतलब दाल एक दाल नहीं, दालें यानी कि सारी दालें, फल, हर प्रकार के फल, मछली, मीट इत्यादि हमारे विटामिन बी1 के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे विटामिन बी2 की। विटामिन बी2 इसके केमिकल नेम का बात करें तो इसका नाम हो जाएगा राइबोफ्लोविन। इसका जो केमिकल नेम है वो हो जाएगा राइबोफ्लोविन। क्या होता है ये जो विटामिन बी2 होती है, ये क्या करती है, हमारे क्या है, कोशिकाओं का विकास करती है, ऊर्जा उत्पादन करती है, और क्या है, दबावों के टूटने का कोएंजाइम का एक प्रमुख घटक है। कौन, विटामिन बी2। और क्या करता है ये हमारे खाने को पचाता है तथा उसका अवशोषण करने में मदद करता है। ये जो विटामिन बी है ये हमारे खाने को पचाता है और क्या है, उसका अवशोषण करने में मदद करता है। यदि हम बात करें यदि हम इसके रोग की, तो इसके रोग कौन से, इसके रोग जो होते हैं वो तंत्रिका संबंधी होते हैं। कैसे होते हैं, तंत्रिका
संबंधी तंत्रिका संबंधी रोग होते हैं, जैसे कि एनीमिया, और हृदय रोग, एनीमिया और हृदय रोग। और इसमें क्या होता है, त्वचा फटना, त्वचा का फटना, आंख लाल होना, जीभ का फटना, इस प्रकार के रोग हमारी विटामिन B2 के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें कि इसको ठीक करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो इसमें हमें दूध के बने वो उत्पाद खाने चाहिए जो कि दूध के बने होते हैं, जैसे कि हो गया पनीर हो गई, मिठाई हो गई और वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है, वो हमें खाना चाहिए। और क्या होता है, और हमारे इसके जो विटामिन 2 के अंतर्गत आता है, और हमारे क्या होता है देखिए, अंडा हो गया, मीट हो गई और मछली हो गई, और जो होता हमारी शकरकंद हो गई, गाजर हो गई, इत्यादि चीज हमें इसके अंतर्गत खानी चाहिए, किसके, विटामिन B2 के। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन B3 की, किसकी, विटामिन B3 की, विटामिन B3। यदि हम इसके केमिकल नेम का बात करें तो इसके केमिकल नेम जो होगा तो वो होगा नियासिन। क्या हो जाएगा नियासिन। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करना। जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, वो क्या करता है, हमारा जो विटामिन B3 होता है इसको नियंत्रण करता है, यानी कि इसको कंट्रोल में अपने रखता है। और क्या करता है, हमें सिर दर्द, दस्त आना आदि को ये नियंत्रण करता है, कौन, विटामिन B3। यदि हम बात करें इसके रोग किस प्रकार से होते, तो हो जाता है हमारे सफेद बाल हो जाते हैं, और क्या होता है, मंद बुद्धि, सफेद बाल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो कंपलसरी, सफेद मतलब विटामिन 3 की कमी से हमें सफेद बाल हो जाते हैं। मंद बुद्धि जानते हैं आप, मंद बुद्धि वह बालक होते हैं जिनको क्या कहते हैं, सोचने समझने इत्यादि की जो क्षमता होती है वो सामान्य बालकों के अधिक मतलब कम होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति से कहा कि आपको, या कह दीजिए कि कोई टीचर है, उसने कहा कोई आपके मतलब क्लास में, उसके क्लास में कई सारे स्टूडेंट हैं, तो उस टीचर ने कहा सबसे बोला कि एक जो लेसन है वो लर्न करने के लिए, उसमें से कई जो होते हैं उनको एकदम से याद हो जाता है, कई जो होते हैं उनको 2-3 बार में याद होता है, और कई ऐसे स्टूडेंट पाए जाते हैं जिनको क्या याद ही नहीं होता, कितना भी कुछ करवा लो उनके दिमाग में कुछ फंसता ही नहीं। तो क्या होता, जो टीचर होता है क्या मंद बुद्धि के हो, क्या मतलब मंद बुद्धि यानी कि कम बुद्धि। तो विटामिन B3 की कमी से हमें क्या हो जाता है, मंद बुद्धि और बाल सफेद हो जाते हैं। इनको ठीक भी किया जा सकता है, तो इनको जो है हम ठीक कैसे कर सकते हैं, क्या खा के, खजूर खाएंगे, ठीक है, अंडा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, दूध, गन्ना, टमाटर इत्यादि का हम सेवन विटामिन B3 को पूर्ण करने के लिए खा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि विटामिन B5 क्या होता है। विटामिन B5 इसके केमिकल नेम का बात करें तो इसका हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा किसका, विटामिन B5 का। अब हम बात करेंगे इसके कार्य का कि किस प्रकार से इसका कार्य है जो है। इसके कार्य की हम बात करें, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य ये है, इसका कार्य है शारीरिक तनाव को कम करना, ठीक है, शारीरिक तनाव कम करना, बाल को सफेद होने से बचाना और क्या करना, स्वस्थ रखना, ठीक है।
स्वस्थ रखना इसका विटामिन B5 का कार्य है। इसका जब भी शारीरिक तनाव यानी कि कभी तनाव होने लगता है, बेचैनी सी महसूस होने लगती है, तब क्या है उसको नियंत्रण रखना और बालों को सफेद होने से बचाना तथा स्वस्थ रखना। अब हम बात करें इसके रोग, तो यदि हमें बात करें इसके रोग तो क्या होता है, इसका रोग जो हो जाता है हमें मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, ठीक है, जोड़ों में दर्द या फिर चक्कर आना या कह लीजिए कि जी मिचलाना इत्यादि बीमारियां होती हैं, इसके अंतर्गत आ जाती हैं हमारी B5 के अंतर्गत, यानी विटामिन B5 के अंतर्गत आ जाती हैं। और यदि हम इसके उपचार का बात करें, इसके उपचार में तो हमारा आ जाएगा आलू आ जाएगा, ठीक है, और क्या टमाटर आ जाएगा, टमाटर आ जाएगा, मूंगफली आ जाएंगी, और क्या होगा हमारी कह लीजिए पत्तीदार सब्जी, पत्तीदार सब्जियां कैसी होती हैं, जिनमें पत्ते होते हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें पत्ते, पालक हो गई, मूली हो गई, गाजर हो गई, ये सब्जियों के अंतर्गत तो आ जाती है ना, पत्ता गोभी हो गई, पत्तीदार जिनमें पत्तियां पाई जाती हैं वो हमारी आ जाती हैं। वो यदि हमें पत्तीदार सब्जी, आलू, मटर, टमाटर मतलब ये सब खाना चाहिए तो हमें क्या है, यदि हम इसको सही मात्रा में ले रहे हैं तो हमें हमारे जो शारीरिक तनाव दूर हो जाएगा, हमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विटामिन B6 की। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम विटामिन B6 की बात करें, किसकी, विटामिन B6 की। यदि हम विटामिन B6 का केमिकल नाम की बात करें तो इसका हो जाएगा पैराडॉक्सिन हो जाएगा इसका केमिकल नाम विटामिन B6 का। अब हम बात करें इसकी यदि कि इसका कार्य क्या होता है, तो विटामिन B6 का हमारा जो कार्य है वो क्या होता है, वो होता है अनिद्रा तथा तनाव से मुक्त दिलाना, अनिद्रा तथा जो तनाव है उससे मुक्त दिलाना, और क्या है हमारे जो यह क्या हमारी सुबह की थकान यानी जो सुबह की थकान होती है उसको भी कम करती है, और हमारे अन्य त्वचा से मतलब रोगी, जो त्वचा रोगी कह लीजिए, ये जो हमारी ऊपर की ये जो त्वचा है इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि आप देखते हैं कभी फुंसी वगैरह निकल आती हैं और अन्य मतलब ऐसी बीमारी जो हमारे त्वचा से संबंधित होती हैं। तो हम बात करेंगे जैसे कि और हो जाता है अनीमिया जैसी हमें बीमारी हो जाती है विटामिन B6 के अंतर्गत। तो विटामिन B6 को दूर करने के, अनिद्रा, तनाव, सुबह की थकान को दूर करने के लिए हमें जो लेना चाहिए वो हमारा हो जाएगा मांस, अनाज, और क्या हो जाएगा केले, सब्जियां। यदि हम केले, सब्जियां, मांस, अनाज में तो सारे अनाज आते हैं, गेहूं, चावल, जिसे मतलब और क्या जिसे बोलते हैं जो जौ होता है, कई प्रकार के ऐसे अभी अनाज हैं जो कि हमें नियमित रूप से लेना चाहिए। देखिए यदि हम किसी एक चीज का लगातार सेवन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो सकती है और हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें प्रत्येक चीज को अपनी अपनी मात्रा में, उसकी मात्रा में हमें ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। अब आप जान गए हैं कि किस प्रकार से हमारा जो है ये विटामिन B6 कंप्लीट होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं विटामिन B7 कि विटामिन B7 किस प्रकार का विटामिन से, इसमें क्या होता है। विटामिन B7 के यदि हम केमिकल नेम की इसकी बात करें तो इसका केमिकल नेम हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा बायोटिन। क्या हो जाएगा, बायोटिन। ये हमारा हो जाएगा बायोटिन। ये क्या होता है, ये हमारी त्वचा व बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है।
क्या, विटामिन B7। इसमें होता क्या है, यदि हम बात करें इसमें रोग कौन से हो जाते हैं, तो इसमें जो रोग हो जाते हैं वो हो जाता है, शरीर को लकवा मार जाता है। ठीक है, लकवा मार जाता है, हमारे शरीर को क्या लकवा मार जाता है। ठीक है, और क्या होता है, विटामिन B7 से हमारे क्या है, शरीर में दर्द होता है, बाल गिरने लगते हैं या फिर झड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के क्या बाल झड़ने लगते हैं, और शरीर में लकवे का अर्थ है किसी भी अंग का भंग होना, यानी कि किसी भी अंग में लकवा मार जाना, यानी कि किसी अंग जो है वो कार्य कम करता है या फिर कार्य करना बंद कर देता है। जिस शरीर में लकवा मार जाता है वो कार्य करना, वो अंग हमारा बंद कर देता है। इसका यदि हम इसके स्रोत की बात करें कि इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो इसका होता है मांस, अंडा, दूध, क्या होता है दूध, और हमारी हो जाएगी अंडे की जर्दी। जर्दी क्या होती है, जो अंडे का अंदर का जो पीला भाग होता है उसी को ही जर्दी बोलते हैं। इन सब का सेवन करने से हमारी जो शरीर में लकवा या मारने की जो संभावना होती है वो पाई जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी, और हमारे बाल जो झड़ेंगे वो भी बंद हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें प्रत्येक रूप में ये सब लेना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे विटामिन B9 की, कि विटामिन B जो 9 है वो किस प्रकार से हमारे शरीर में अपना कार्य करता है। यदि हम इसके केमिकल नेम की बात करें कि विटामिन B का 9 का जो, तो वो हो जाएगा फोलिक एसिड। क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड, हो जाएगा फोलिक एसिड। इसमें क्या, त्वचा के रोग, गठिया के उपचार, त्वचा के रोग, और क्या होता है हमारी गठिया के जो उपचार होते हैं उसमें क्या है, उसमें ये मदद करता है, उसके लिए शक्तिशाली बनता है। और क्या होता है, विटामिन B9 होता है, इसमें क्या, जो गर्भवती स्त्री होती हैं उनको यह लेने की ज़्यादा सलाह दी जाती है, क्योंकि उनको प्रोटीन, विटामिन इत्यादि की ज़्यादा ही आवश्यकता होती। उस समय जब मतलब वुमेन होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको अधिकतर भोजन खाने की सलाह दी जाती है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर भी B9 जो विटामिन B9 है वो हमारी जो गर्भवती स्त्री है उनको अधिक से अधिक मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। यदि हम बात करें इसके अंतर्गत रोग कौन से आएंगे, तो हमारा रोग जो आ जाएगा वो हो जाएगा अनीमिया और पेचिस। क्या हो जाएगा, अनीमिया और पेचिस, अनीमिया और पेचिस नामक रोग हो जाएंगे। यदि हम बात करें इसके मुख्य स्रोत क्या होंगे, तो इसके मुख्य स्रोत हमारे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दालें, सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, फलों में भी, ये क्या है, फलों में भी, और क्या, फलों में भी इसका फलों का भी इसमें योगदान रहता है हमारी विटामिन B9 के अंतर्गत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि हमने अपनी विटामिन B की जो विटामिन B है उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा विटामिन B12। विटामिन B12 का जो यदि हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोसोवल्मीन, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। यदि हम इसके कार्य की बात करें कि ये जो विटामिन B12 है ये हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, तो इसका जो कार्य है वो क्या है, ये हमारे क्या है, खून की कमी को पूरा करता है और हमारे मुंह में अल्सर जैसे जो बीमारियां हो जाती हैं उनको दूर करने में मदद करता है। कौन, विटामिन B12। ठीक है,
जैसे हम देखते हैं कि खून की कमी यदि हमें हो जाती है तो काफ़ी कमजोरी महसूस होने लगती है, तो विटामिन B12 की सहायता से ये क्या करता है, हमारी खून की जो कमी है उसको पूर्ति करता है। तो उसको पूर्ति करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके विटामिन B12 से जो रोग हो जाते हैं वो हमारे आएंगे एनीमिया और फंडू रोग। क्या बोलते हैं? एनीमिया तथा फंडू रोग। ये दो रोग हैं जो हमें विटामिन B12 की कमी से हो जाते हैं। और यदि हम बात करें कि इसको ठीक करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जिस चीज की आवश्यकता होती है, तो हमें होती है मांस, कलेजी, मांस, कलेजी, और क्या होता है, दूध से बने उत्पाद, दूध से बने पदार्थ कह लीजिए, फिर उत्पाद, पदार्थ, दूध से बने पदार्थ और अंडा आदि। देखिए, जब हमें खून की कमी हो जाती है तो हमें क्या खाना चाहिए? मांस, कलेजी, दूध या फिर दूध से बने जो पदार्थ होते हैं, बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जो दूध से हमारे जो दूध द्वारा बनाए जाते हैं, और अंडा इत्यादि इत्यादि चीजों का सेवन करने से हमारे शरीर में खून की कमी दूर हो सकती है, और हमें जो मुंह में अल्सर हो जाते हैं उससे भी बचाव हो सकता है। ये हो गए इसके मुख्य स्रोत। इसके मुख्य स्रोत ये हैं, और इसका कार्य जो हमने आपको बताया कि ये क्या करता है, हमारे खून की कमी को पूरी करता है और हमें अल्सर जैसी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारी है उनको दूर करता है। इसके रोग हो जाए एनीमिया और पंडु रोग उसको बोलते हैं। चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक समझा कि विटामिन B12 क्या होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आपकी जो विटामिन बी होती है, जो विटामिन बी है वो यहाँ तक आपकी पूरी हुई, जो कि किसमें? जल में घुलनशील थी। अब हम बात करेंगे अगली विटामिन की, तो वो विटामिन आएगी हमारी विटामिन सी। क्या आएगी? विटामिन सी। आप सबको पता होगा विटामिन सी। विटामिन सी का जो यदि हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका हो जाएगा हमारा रासायनिक नाम। और यदि हम इसके कार्य की बात करें, इसका कार्य क्या होता है, तो यह क्या करता है, हमारे त्वचा व हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कौन? विटामिन सी। और क्या करता है ये, यदि हमें कोई घाव हो जाता है, कि हम कटवट जाते हैं, या फिर किसी भी चीज से हमें किसी भी प्रकार का घाव हो जाता है हमारी बॉडी पार्ट में, तो क्या करता है, उसको भरने का कार्य करता है। कौन? विटामिन सी। क्यों? इसमें जो ये होता है विटामिन सी, उसको भरने का कार्य करता है, जो हमारे बॉडी पार्ट में किसी भी प्रकार का यदि घाव हो जाता है उसे। और आगे क्या होता है, अब हम बात करें कि इसके यदि इसमें रोग क्या हो जाता है, तो आप लोगों को सब पता होगा, स्कर्वी रोग हमें हो जाता है। और क्या होता है? मसूड़े फूलना। देखिए, स्कर्वी रोग हो जाता है क्या? हम मसूड़े फूलना, आप लोगों ने देखा होगा जो दांतों के ऊपर जो मसूड़े होते हैं, ये कभी कभी क्या बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, जिसके कारणवश हम क्या भोजन नहीं ले पाते हैं अच्छे प्रकार से, और वो हमें दिक्कत करता है मुंह के अंदर। तो क्या होता है, ये है स्कर्वी। ये जो विटामिन सी है इसको दूर करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, जिससे क्या होता है, मसूड़े फूले होते हैं। यदि हम विटामिन सी के ले तो हमारे जो है ये स्कर्वी रोग, मसूड़े का फूलना, ये इत्यादि रोग क्या है, ठीक हो सकते हैं। तो इसका सबसे मुख्य स्रोत होगा, तो वो क्या होगा, उसे बोलेंगे हम आंवला। आंवला 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 सबसे अच्छा स्रोत है इसके लिए। क्यों? आंवले का देखिए मुरब्बा भी बना के खा सकते हैं, अचार भी खा सकते हैं, और कई हम कभी कभी देखते हैं ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप जितना मतलब आपको यदि
मसूड़ों से लेके कोई प्रॉब्लम है तो आप जितना आंवला खा सके उतना आपके लिए फायदामंद होगा। चलिए आगे हम बात करें, इसमें क्या आ जाएगा, टमाटर भी आ जाएगा, टमाटर आ जाएगा, ठीक है, हमारा नींबू आ जाएगा, इत्यादि इत्यादि फल। मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ हैं वो सब हमारे विटामिन सी के अंतर्गत आ जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है विटामिन सी तक की। और विटामिन सी हम बता दें, ये विटामिन जो सी है हमारी, ये हमारी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी, विटामिन सी, सीप यानी कि सीप, हाँ, जो पानी में पाया जाता है, और व्हेल मछली जो कि पानी में ही पाई जाती है। इसीलिए ये क्या है, हम याद कर सकते हैं कि विटामिन बी और विटामिन सी ये हमारी जल में घुलनशील विटामिन हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। विटामिन सी तक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की। किसकी? विटामिन डी। विटामिन, प्यारे दोस्तों, आप लोग को बता कि विटामिन डी क्या है। ये 13 हमारी जो विटामिन है, इसमें कुछ विटामिन हमारा शरीर के द्वारा भी बनाई जाती हैं, जैसे कि विटामिन डी और विटामिन के। ये किस प्रकार से, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम बता दें, जो यदि हम इसके केमिकल नाम हम सभी का बता रहे हैं, इसका भी विटामिन डी का यदि हम केमिकल नेम की बात करें तो इसका विटामिन डी का केमिकल नेम हो जाएगा कैल्सी क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम हो जाएगा। ये क्या करता है, विटामिन डी क्या करती है, ये हमारे बॉडी पार्ट में क्या है, कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में सहायता करती है, तथा हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको क्या मजबूत बनाती है। कौन? विटामिन डी। और क्या होता है, साथ ही साथ क्या है, ये जो हमें कोई कह दे कि यदि हमें दांतों की सड़न, आप लोगों ने देखा कि दांतों में कभी कभार क्या सड़न पैदा हो जाती है, जिससे क्या दांत खराब हो जाते हैं और दांत मतलब वहां से सड़ना स्टार्ट कर देगा, तो आपका दांत बचेगा ही नहीं, धीरे धीरे वो सड़ के पूरा दांत समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये क्या करता है, विटामिन डी हमारे जो दांत हैं उनको भी मजबूत करने में ये विटामिन डी जो है ये सहायता करती है। यदि हम बात करें इसका मतलब रोग, आप लोगों को पता है इसका रोग क्या है, तो इसका रोग हो जाएगा हमारा सूखा रोग। सूखा रोग एक किस प्रकार का रोग है, तो प्यारे दोस्तों, ये सूखा रोग आप लोगों ने देखा होगा, कई व्यक्ति जो ऐसे होते हैं बेचारे बिल्कुल कैसे होते हैं, इस समय जो गेहूं कट रहे हैं, गेहूं देखते हैं कभी कभी गेहूं क्या एकदम सूखा सा, कोई गेहूं सूखा हो जाता है, उसी प्रकार से क्या जो विटामिन डी, जिस इंसान में विटामिन डी की कमी हो जाएगी उसको सूखा रोग यानी कि वो सूख जाएगा, उसमें कोई भी फुर्तीली या फिर कोई भी ऊर्जा नहीं रहेगी यदि उसके विटामिन डी की कमी हो जाएगी, तो इसीलिए वो क्या बोला जाता है, सूखा रोग। इसमें व्यक्ति एकदम से दुर्बल सा हो जाता है। यदि हमें बात करें ये कहाँ से हमें प्राप्त होगी, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, अंडे की जर्दी से और दूध से। ज्यादातर माना जाता है कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी ज्यादा ही प्राप्त होती है। क्यों और कब प्राप्त होती है? यह सुबह से लेके सुबह के दिन के 10 बजे तक। जब हम 10 बजे तक क्या करेंगे, ये जो सूर्य निकलता है इसकी पहली किरणें जो निकलती हैं 10 बजे तक हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। यदि मतलब हो सके जितना हो सके कि हमें 10 बजे तक ही धूप में रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये होता तो है लेकिन उतना ज्यादा इससे हमें प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि 10 बजे तक पड़ता है। तो हमें 10 बजे तक सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए। अंडे की जर्दी का जो पीला भाग होता है, अंडे के अंदर जो पीला भाग होता है उसको ही जर्दी बोलते हैं, और बाकी दूध। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि विटामिन डी किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर अपना कार्य करता है। इसका केमिकल नाम है
कैल्सीफेरॉल, और इसके रोग हो जाएंगे सूखा रोग, मुख्य स्रोत हो जाएगा सूर्य का प्रकाश और अंडे की जर्दी। ठीक है, अंडे की जर्दी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होगा, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका क्या है, केमिकल नेम हो जाएगा। यदि हम बात करें इसके कार्य की तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में, बॉडी पार्ट में इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। ठीक है, और आगे क्या करता है, ये हमारे जितने भी जो देखे आप लोगों ने व्यक्ति जो लीवर संबंधी है उनको भी बहुत ही मदद करता है। कौन, विटामिन ई। विटामिन ई उनको। और इसके यदि हम रोग की बात करें तो इसके जो रोग हो जाएगा तो वो क्या है, जनन शक्ति कम होना। क्या, जनन शक्ति का कम होना। क्या होता है इसमें, जनन शक्ति का कम होना। मतलब जनन शक्ति क्या है, यदि हमें विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो हमारी जो जनन शक्ति है वो क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, यानी कि उसमें दिक्कत हो सकती है। आगे हम बात करें, यदि हमें इसको मतलब ठीक करने के लिए यदि कोई मुख्य स्रोत है तो वो मुख्य स्रोत आपके हो जाएंगे वनस्पति तेल, एक हमारा हो जाएगा वनस्पति तेल, दूसरा हमारा हो जाएगा बादाम, अंडा, और क्या, दूध, दूध इत्यादि। और भी ऐसे कई पदार्थ होते हैं जो हमारे जनन शक्ति को मजबूत करने में सहायता कर देते हैं। पहला हमारा मुख्य रूप से हो जाएगा हमारा वनस्पति तेल, बादाम, अंडा, दूध इत्यादि चीजें हमारे विटामिन ई के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये विटामिन ई जो बता दें, ये जो विटामिन डी थी ये भी हमारी वसा में घुलनशील विटामिन होती है, और विटामिन ई है ये भी हमारी वसा में घुलनशील विटामिन होती है। अब हमारी लास्ट और अंतिम जो विटामिन आएगी वो हो जाएगी हमारी विटामिन के। विटामिन के यदि हम इसके केमिकल नेम का बात करें तो इसका केमिकल नेम हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा फिलोक्विनोने। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, ये हमारे शरीर में क्या है, ये हमारे शरीर में स्वस्थ हड्डियों व ऊतकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही आवश्यक होती है विटामिन के। उसमें क्या होती है, क्यों आवश्यक होती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये हमारे विटामिन को प्रोटीन में बना देती है। क्या करती है, विटामिन को प्रोटीन में बना देती है। कौन, विटामिन के जो है वो हमारे क्या होता है, स्वस्थ हड्डियों व ऊतकों में ये जो विटामिन है उसको क्या प्रोटीन में बना देती है। जब प्रोटीन में बना देती है तो हमारा जो शरीर है वो मुख्य रूप से क्या करता है, हमें जो हमारी जो त्वचा है या फिर हमारे जो ऊतक है उसको क्या बहुत ही मदद मिलती है। ठीक है, बहुत ही मदद मिलती है, जिससे हमारा शरीर मुख्य रूप से अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है। अब क्या है, यदि हम इसके क्या करें, इसके रोग की बात करें, इसका रोग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ये रक्त का थक्का जमाती है। क्या करती है, रक्त का थक्का जमाती है। कौन, विटामिन के हमारे रक्त का थक्का का बॉडी के बाहर। यदि आप लोगों ने देखा कभी कभार क्या है, हम कट जाते हैं किसी चीज से तो क्या होता है, या फिर कई ब्लड निकलने लगे, थोड़ी देर में क्या जो ब्लड निकलता है हमारे त्वचा के बाहर, अंदर का नहीं बाहर वाला, इसी का थक्का जमाती है। तो क्या होता है, कुछ दिन निकलेगा ब्लड और फिर अपने आप ही वो
क्या वहाँ पे जम जाएगा, वहाँ पे थक्का जैसा बन जाता है ना। तो वो किसके कारण बनता है, तो वो हमारी विटामिन के अंतर्गत बनता है। यदि हम बात करें इसमें हमें लेना क्या चाहिए, इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो इसका मुख्य स्रोत हम लेंगे टमाटर तथा हरी बीन्स, हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में अनेक प्रकार की सारी जो हरी सब्जियां होती हैं वो सारी सब्जियां हमारे इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम टमाटर भी इसके ही अंतर्गत आता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। सारी विटामिन्स 13 होती हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। एक जो 2 भागों में डिवाइड होती हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में A, D, E, K और जल में VC। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं इसी यहीं तक ये वीडियो यहीं तक रहेगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है। क्या होता है, ये तो है नहीं कि लाइक 1-2 कुंटल की है, आप लोगों को मोहल्ले वालों को बुला के दिलाना पड़ेगा कि भैया चलो हमें उनको लाइक देनी है तो उठवा दो चल के हम उनको लाइक दे दें। ऐसा नहीं होता है ना। तो आप किसी का भी वीडियो देखें, आपके एक लाइक में कुछ नहीं जाता, ठीक है। लाइक करें, यदि वीडियो पसंद आए तो हाँ उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत ही मतलब सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ तक बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है। आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक, सब्सक्राइबर बढ़ाने में। तो ऐसे ही मदद करते रहिए। यदि हम कुछ गलत बोले हैं तो उसके लिए सॉरी। और तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।